नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का पाठ योजना लेसन प्लान 3। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद हम विद्यालय का नाम लिखते हैं। सम्मिलन जो आपका विद्यालय है जहाँ पे आप इंटर्नशिप करने के लिए पढ़ाने के लिए गए हैं, विद्यालय का नाम लिखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। दिनांक में जिस तारीख को आप पढ़ा रहे हों बच्चों को, दिनांक में वही दिनांक डालेंगे जिस तारीख को आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। कक्षा, यहाँ पे विषय, ये हिंदी है, आपका जो विषय रहेगा उसी विषय को यहाँ पे लिखेंगे। कालांश प्रथम, अवधि 40 मिनट। अब प्रकरण हेडिंग डालेंगे, हुआ सवेरा, इसके बारे में हम पढ़ाएंगे। सामान्य उद्देश्य, आगे हेडिंग डालेंगे सामान्य उद्देश्य। पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरे में छात्रों में उचित स्वर प्रवाह तथा भावपूर्ण रीति से कविता पाठ करने की क्षमता उत्पन्न करना। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कविता के प्रति छात्रों में रुचि जागृत करते हुए उनमें भावों को ग्रहण करने और रसास्वादन करने की क्षमता उत्पन्न करना। चौथे नंबर में लिखेंगे बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। इसके बाद हेडिंग डालेंगे विशिष्ट उद्देश्य, हुआ सवेरा कविता के माध्यम से बच्चों के अंदर अच्छी आदतों को विकसित करना। शिक्षण विधि हेडिंग डालेंगे इसके नीचे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, आप किस विधि का प्रयोग करते हैं उसको यहाँ पर लिखा जाता है। सहायक सामग्री, पढ़ाते वक्त कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है उसी को यहाँ पर लिखते हैं। उगते हुए सूर्य का चित्र तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं जैसे चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, संकेतक आदि। इसके बाद हेडिंग डालेंगे पूर्व ज्ञान, बच्चे रात में आसमान में चांद तारे को देख रहे हैं और पहले से देख चुके होते हैं, इसके बारे में उनको जानकारी रहती है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देख लीजिए उगता हुआ सूर्य का चित्र लगा देंगे, इसी तरीके से फाइल में आप लगा देंगे। इसके बाद हम प्रस्तावना लिखेंगे। अब हम यहाँ पर प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं। यदि आप बालक हैं तो छात्राध्यापक लिखेंगे, यदि बालिका हैं तो छात्राध्यापिका लिखेंगे। पहले पॉइंट में बच्चों से प्रस्तावना निकलवाने के लिए हम प्रश्न करते हैं चंदा मामा कहाँ दिखाई देते हैं, तो बच्चे बोलेंगे कि आकाश में। फिर दूसरे नंबर पे जो बच्चे बोले हैं आकाश में, इसी से फिर से प्रश्न बनेगा आकाश में चंदा मामा कब दिखाई देते हैं, तो बच्चे लोग कहेंगे रात में। अब रात में बोले हैं, जो जवाब आया उसी से हम फिर प्रश्न उठाएंगे रात के बीतने पर क्या होता है, तो दिन होता है। अब हम आगे बोलेंगे दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए, तब बच्चे लोग यहाँ पे चुप हो जाएंगे, मौन हो जाएंगे। तो यही हो गया हमारा समस्यात्मक प्रश्न। फिर उद्देश्य कथन हम हेडिंग डालते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों आज हम लोग हुआ सवेरा नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। प्रस्तुतिकरण हेडिंग डालते हैं, आगे लिखेंगे यहाँ पे हुआ सवेरा, दोनों तरफ बंद कर देंगे डबल इन्वर्टेड कामा से। हुआ सवेरा चिड़िया बोली, बच्चों ने तब आंखें खोली, अच्छे बच्चे मंजन करते, मंजन करके कुल्ला करते, कुल्ला करके मुंह को धोते, मुंह धो करके रोज नहाते, रोज नहाकर खाना खाते, खाना खाकर पढ़ने जाते। इस तरीके से छात्राध्यापिका यहाँ पर आदर्श वाचन करेंगी। फिर हेडिंग डालते हैं आदर्श वाचन, छात्राध्यापिका द्वारा उचित लय, आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा। अब हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे अनुकरण वाचन, छात्राध्यापिका कतिपय छात्रों से अनुकरण वाचन करने को कहेंगी। कतिपय मतलब कुछ छात्रों से। यहाँ पर हम चांद का भी चित्र लगा सकते हैं। काठिन्य निवारण श्यामपट्ट पे लिखेंगे। शब्द अर्थ, सवेरा, इसका अर्थ होगा सुबह या प्रातःकाल। चिड़िया बोली, चिड़ियों की चहचहाहट। मंजन करना, दातून करना, कुल्ला करना, मुंह के अंदर की गंदगी साफ करना। फिर हेडिंग डालेंगे सस्वर वाचन,
कतिपय छात्रों के द्वारा कविता का सस्वर वाचन करवाया जाएगा। आगे हेडिंग डालते हैं भाव विश्लेषण एवं रसानुभूति छात्राध्यापिका क्रियाएं छात्र क्रियाएं। पहला पॉइंट होगा प्रातःकाल किसकी आवाज़ सुनाई देती है, तो छात्र कहेंगे चिड़िया की। दूसरे नंबर पर प्रातःकाल जल्दी उठने से क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या फायदे हैं, तो वो लोग मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। समस्यात्मक प्रश्न। तब छात्राध्यापिका कहती है सुबह जल्दी उठना चाहिए क्योंकि सुबह की हवा स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। छात्र ध्यान से सुनेंगे। आदर्श वाचन हेडिंग होगा छात्राध्यापिका द्वारा आदर्श वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन हेडिंग कतिपय छात्रों के द्वारा कराया जाएगा, अनुकरण करवाया जाएगा। अब हम हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। पहला में होगा सुबह उठकर सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। प्रश्न 2 मंजन करने से क्या क्या लाभ होता है। प्रश्न 3 रोज स्कूल क्यों जाना चाहिए। अब श्यामपट्ट कार्य आगे हेडिंग डालते हैं छात्राध्यापिका छात्रों को श्यामपट्ट का कार्य करने को कहेंगी। फिर जब छात्र श्यामपट्ट का कार्य करते हैं तो निरीक्षण कार्य हेडिंग डालेंगे। जब छात्र श्यामपट्ट कार्य कापी में उतार रहे होंगे तथा छात्राध्यापिका कक्षा में घूम घूम करके उनके कापियों का निरीक्षण करेंगी। फिर बाद में श्यामपट्ट कार्य यानी कि गृह कार्य। बच्चों आप लोग घर से कविता को याद करके आना। दोस्तों इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।